नमस्कार दोस्तों हाल ही में सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा कानून लाया गया है, जिस कानून के बाद में लड़कियों की शादी को लेकर या फिर कोई लड़का लड़की शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनको लेकर, महिलाएं अगर किसी बच्चे को गोद लेती हैं, विवाहों से लेकर अगर कोई माता पिता है तो उनकी जो भूमि होती है उसकी ज़मीन पर किस किस का हक होने वाला है उसको लेकर एक बहुत बड़ा कानून बना है। सच में इस कानून के बारे में आज पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये कानून आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें बदल के रख देगा। समझते हैं इस कानून को। सबसे पहले समझते हैं आखिरकार क्या है ये कानून के बारे में। सबसे पहले जानते हैं आखिरकार ये कानून है क्या। जी हाँ, इस कानून का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। और इस विधेयक उत्तराखंड में सभी नागरिकों के लिए उनकी धर्म की परवाह किए बिना एक समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों का प्रस्ताव रखा गया। और यूसीसी विधेयक में यह भी कहा गया अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है और उसका रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी है, रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर 6 महीने की जेल भी होगी। साथ ही साथ में इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना तो पड़ेगा ही। विधेयक में प्रस्ताव है कि जो कोई भी राज्य के भीतर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, चाहे वो उत्तराखंड का निवासी हो या नहीं हो, उसे अपने लिव इन रिलेशनशिप का विवरण प्रशासन के समक्ष पेश करना होगा। और सबसे बड़ी बात, लिव इन रिलेशनशिप का जो विवरण है उसके रजिस्ट्रार दफ्तर में देना अनिवार्य है। अब समझते हैं कि आखिरकार क्या होना है। अगर यूसीसी को अगर लागू कर दिया जाएगा तो बहु विवाह पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। दूसरी चीज, अगर लड़कियों की शादी होती है उसके लिए भी कानूनी जो उम्र है वो 21 साल तक तय की जा सकती है। और लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपनी जानकारी देना अनिवार्य होगा और ऐसे रिश्ते में रहने वाले लोगों को अपने माता पिता की भी जानकारी देनी पड़ेगी। और वहीं अगर बात करें विवाह पंजीकरण नहीं कराने पर किसी भी प्रकार की जो सरकारी सुविधा है उनसे वंचित होना पड़ सकता है उन लोगों को। अब एक चीज और की गई है जिसमें मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा और गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसको भी एकदम सरल कर दिया जाएगा। पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुंच प्राप्त होने वाली है। नौकरी पेशे, बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा भी मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको बताते हैं सबसे नया ऐलान, पति की मृत्यु की स्थिति में यदि पत्नी पुनर्विवाह करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता पिता के साथ साझा किया जाएगा। अनाथ बच्चों के लिए सुरक्षितता की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। पति पत्नी के बीच विवाद में मामलों में बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी जी को दी जा सकती है। अब ऐसे हालातों में कौन से ऐसे जगह होगी जहाँ पे इस लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकृत नहीं कराना होगा, जैसे रीति रिवाज और सार्वजनिक नीति और नैतिकता के विरुद्ध न होना चाहिए। दूसरी चीज़, पूर्व में कोई व्यक्ति विवाहित हो या इससे पहले लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उनका भी नहीं होगा। जहाँ कम से कम एक व्यक्ति नाबालिग हो वहाँ पे भी नहीं होगा। जबरदस्ती और धोखाधड़ी करके अगर एक साथ रहने पर मजबूर किया गया तो वहाँ पे भी लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकृत नहीं किया जा सकता। अब उसके लिए अगर इसे कोई गलत करता है और इसको नहीं मानता है तो उसके लिए क्या अपराध और क्या सजा होने वाली है। उत्तराखंड यूसीसी के अनुसार अपराध और सजा, अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और 1 महीने के दौरान रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर 3 महीने के लिए जेल के लिए भेजा जाएगा और 10,000 का जुर्माना लगेगा और या फिर जेल और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। और इसी के साथ अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई भी चीज को छुपाता है या झूठ बोलता है तो 3 महीने तक की कैद या फिर अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं मिल सकती है। लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई रह रहा है तो उसमें कोई भी साथी है जो धारा 386 के तहत जानकारी देने में अगर विफल रहता है तो उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर 6 माह तक की जेल हो सकती है। तो ये सबसे बड़े ऐलान किए गए जो यूसीसी, जो उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया। वाकई में इस नियम के बाद कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ परिवर्तन और होने वाले हैं। बाकी आपका इसके प्रति क्या है कि इस कानून को लाने के बाद ये चीज़ें सही है, गलत है, जो भी आपका विचार एक बार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे और अच्छी सी वीडियो के साथ। इस वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलना। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।